क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। देखिए एबीसी में कोण बी समकोण है, तो देखिए पहले बच्चे एक में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का जो पहचान होता है ना, वो एक कोण समकोण होता है। तो ये कोण क्या होगा, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री। अब देखिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। तो समकोण यहाँ है तो बी क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए एबीसी होता है तो देखिए ए हो गया बी, तो ये क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर क्या कहता है, देखिए जिसमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, तो देखिए ए और बी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो लिख दिए ए बी 24 सेंटीमीटर। बीसी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बीसी कितना है, ये 7 सेंटीमीटर। समझे? उसके बाद देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। देखिए आप किसी का भी मान ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमें तीनों का मान चाहिए। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये किसका मान हो गया, ये एच का मान हो गया। हो गया। ये क्या है, ये बी है, और ये क्या है, बी है। ये नाम ना हुआ ए बी बी सी या ए सी, लेकिन है क्या, ये पी है, ये बी है, ये एच है। तो देखिए कोई भी अगर हम मान किसी ये अगर हम बनाएंगे साइन, तो साइन में क्या होता है मान पी बाई एच। साइन में क्या मान होता है, पी बाई एच। लेकिन पी तो हमें पता है, एच पता है, तो पहले दिन बता दिए। देखिए जब भी त्रिकोणमिति होगा ना, तो पी का मान भी पता होना चाहिए, एच का मान भी पता होना चाहिए, और बी का मान भी पता होना चाहिए। इसमें क्या है, पी का मान और बी का मान पता है, एच का मान पता नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AC, क्योंकि फार्मूला पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो देखिए पी स्क्वायर, तो पी की जगह क्या है, AB है, पी की जगह क्या है, AB, तो लिख देंगे AB स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए AC स्क्वायर है, तो देखिए AC के मान तो हमको पता करना है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो देखिए AB का मान कितना है, कहेगा सर जी ये 24 है, तो 24 स्क्वायर। BC का मान कितना है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है, 576। 7 का क्या होता है, 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए, 576 और जोड़ 49, 9 6 15 के 5, चलिए एक साथ चलेगा, 2 चलिए 1 5 1 6 625 हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर है, दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कितना होगा 625। मेरे बच्चों AC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर हुआ। तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो AC का मान हो गया 25। AC का मान क्या हो गया, 25। अब देखिए AC का मान हमको पता चल गया 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब देखिए क्या कहता है निकालने के लिए। इसी में देखते हैं, कहता है साइन ए निकालिए, साइन ए और कॉस ए। ठीक है? अब देखिए साइन ए निकालना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना। देखिए त्रिकोणमिति में 3 ही कंडीशन होता है, पी और बी और एच का रिलेशन बता दिया। अब देखिए ये समकोण होता है ना, तो ये एच होता है, ये समकोण होता है तो ये एच होता है, पहला कंडीशन है। और देखिए जब ये कोण थीटा रहता है ना, यानी कोई यानी थीटा देते हैं, तो कोई भी आप मान रख दीजिए A to Z में कोई भी, अगर ये कोण थीटा होता है तो ये P होता है, ये B होता है। ये कोण थीटा होता है तो ये P होता है, ये B होता है। ये कंडीशन हम पहला कंडीशन बता दिए थे। दूसरा कंडीशन ये था कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। अब देखिए कंडीशन कहाँ चेंज होता है, कभी कभी कोई सवाल में आपको दे देगा ये कोण थीटा है, मान के चलिए ये कोण, तो जो ये कोण थीटा दे देंगे ना, तो इसके लिए बदलेगा, ये कोण थीटा को दे देंगे ना, इसके लिए ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। बस यही बात आपको समझना है। अब देखिए ना सवाल में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, कहता है साइन ए, तो यानी ये कोण दे रहा है साइन ए, ये कोण आपको कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए साइन अभी जस्ट बोले हैं कि इस कोण के सामने अगर ये कोण हमको बोल रहा है, तो P का मान क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। को समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग। और ये H क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो देखिए क्या कहता है साइन A, तो देखिए लिखेंगे साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H, P बाई H। और देखिए यहाँ पे P क्या है, तो कहेगा सर जी BC है, क्या है BC, P बाई H, H क्या है, देखिए ना H क्या है AC, लिखेंगे AC। अब देखिए BC का मान कितना है 7,
अब देखिए AC का मान कितना है 25, तो ये हो गया 7/25। समझे कोई दिक्कत? आगे देखिए इसी में cos A क्या करता है cos A, तो देखिए यही कंडीशन है cos A, तो cos का क्या मान होता है B/H। अब देखिए इस सवाल में B क्या है, तो एक सर ये इधर AB है, क्या है AB है, B/H, H क्या है कहेगा सर ये ना AC है, तो देखिए AB कितना है 25 है, AC कितना है सॉरी AB जो है ना AB है 24, AB क्या है 24, तो लिख देंगे 24। अब देखिए बट्टे AC कितना है 25, तो यही आपका हो गया। तो दिक्कत देखिए ना एक और है थोड़ा सा, लेकिन पहले ना इसको नोट कर लीजिए, उसको अलग कर देंगे। देखिए इसी का दूसरा सवाल है, देखिए साइन सी और कॉस सी। अब देखिए साइन सी का मतलब है, देखिए ये जो है ना ये सी जो है ना थीटा है, सी जो क्या है थीटा है। अब देखिए ये थीटा को नहीं मतलब साइन सी है ना, तो देखिए ये वाला हो जाएगा पी और ये वाला हो जाएगा बी। अब देखिए साइन सी का मतलब साइन सी लिख देंगे साइन सी, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है p/h, क्या होता है p/h। अब देखिए इसमें p कौन हो गया, तो सामने में लिखा है p जो है ये हो गया, तो p किसका नाम है, तो ये नाम है AB का, क्या नाम है AB का। p/h, h किसका नाम है, तो ये AC का नाम है, किसका नाम है AC का। अब देखिए AB का मान आपको पता होगा, देखिए ना AB का मान, देखिए AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25, तो हो गया 24/25। कोई दिक्कत? इसी में देखिए फिर कहता है cos c, क्या कहता है cos c, तो cos का मान क्या होता है b/h। अब देखिए b किसका नाम है, देखिएगा BC का, तो देखेंगे BC। h किसका नाम है AC का, तो AC। अब देखिए BC कितना है तो 7, AC कितना है तो 25, तो 7/25। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। ऐसे लिख रखा है कि आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करना है, 10p - cot r का मान ज्ञात करना है। अब देखिए और ये दे दिया है, ये कोण थीटा है, कोण क्यू क्या है थीटा है। तो देखिए ऐसे कंडीशन आपको पहले बता दी थी कि अपना तीनों का मान निकालिए, p का, b का और h का। देखिए ये कोण थीटा है ना, तो सामने किसका मान होगा h का। अभी कोई कोण थीटा नहीं कर रहा है, तो इसका मान समझिए ये p होगा, ये क्या होगा p होगा और ये क्या होगा b होगा, समझे। अब देखिए आपको इसमें p का मान पता है और h का मान पता है और b का मान निकालना है, लेकिन आपको त्रिभुज का नाम लिखना है। तो देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे हल, लिखेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, दिया हुआ है PQ, क्या दिया है PQ, तो PQ दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। उसका देखिए PR दे दिया है, क्या दे दिया है PR क्या दे रखा है, बोला नहीं है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको QR निकालना है, क्या निकालना है QR। हम आपको बताइए थे रफ में कि देखिए ये H का मान दिया है, ये P का मान दे दिया, ये B का मान दे दिया। तो देखिए आपके लिए B का मान, तो B का मान क्या होता है, तो B का मान यहाँ पे क्या है QR है। तो B के मान के लिए हम क्या फॉर्मूला आपको हम लिखने के मतलब समझाने के लिए लिख रहे हैं। B का मान के लिए क्या बोले थे कि h² - p²। तो देखिए h², तो h क्या बन के बैठा हुआ है यहाँ पे PR बन के बैठा है, लिखिए √PR का स्क्वायर माइनस p²। तो देखिए p क्या बन के बैठा हुआ है PQ बन के बैठा हुआ है, तो लिखेंगे PQ का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, समझे पूरा डिटेल में समझा दिए। अब देखिए PR का स्क्वायर, तो देखिए PR का मान दे दिया है, देखिए ना PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे देखिए ना ऊपर में 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चों 13 तो रही 169, 12 बड़े 144, 169 में से तो 40 जाएगा ना 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, स्क्वायर से रूट कट गया यानी हो गया 5, यानी QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल में क्या कहता है 10p - cot r, 10p। तो देखिए सबसे पहले 10p का मान निकालेंगे, 10p का। तो देखिए 10p का मान देखिए यानी ये कोण का है निकालने के लिए, ये कोण है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले भी ये जो निकालने लिख देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर निकलना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस कंडीशन में ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो ये P का 10p निकालिए। अब देखिए तो 10p का क्या फॉर्मूला होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है P/B, 10 का क्या फॉर्मूला होता है
P बटे P। अब देखिए P बटे P, तो देखिए इस कंडीशन में P क्या है, कहेगा सर जी ये Q और R है, तो लिखेंगे QR। और B क्या है, लिखेंगे P और Q है, P और Q है। तो देखिए QR क्या हो गया 5 और PQ क्या हो गया 12, तो ये हो गया 5/12। कोई दिक्कत? फिर देखिए क्या कहता है cot R, क्या कहता है cot R। तो देखिए हम लिखेंगे cot R। अब देखिए cot R यानी ये कोण का है निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में देखिए ये कोण जब थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। बस यही खेला, कोई खेला नहीं है, तो सवाल में यही लॉजिक है। ये थीटा तो ये P, ये B, ये थीटा तो ये P और ये B, बस यही बात आपको समझना है। अब देखिए मेरे बच्चों cot R है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B बटे P, पूरा फॉर्मूला क्या देता है आपको ना, फॉर्मूला पे ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना पड़ेगा, कब क्या रहा है, बस उसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, सवाल आराम से बनेगा। अब देखिए cot R में देखिए B बटे P। अब देखिए यहाँ पे B बन के क्या बैठा हुआ है, तो कहेगा सर जी ये ना QR बैठा हुआ है, तो लिखेंगे QR। अब देखिए B बटे P क्या बन के बैठा हुआ है बोलिए, तो सर कहेगा PQ क्या बन के बैठा हुआ है PQ। तो देखिए QR कितना है 5, PQ कितना है 12। अब देखिए हमने सवाल को इजी करने के लिए क्या किए, tan P और cot R को अलग अलग निकाल लिया, दोनों को क्या किए अलग अलग निकाल लिए। लेकिन हमको सवाल कर रहा है कि साथ ही मान निकालिए, साथ ही मान निकालिए माइनस करके, क्या करके माइनस करके। देखिए अब हम सवाल को लिखेंगे तो देखिए क्या कर रहा है tan P कर रहा है, क्या कर रहा है tan P माइनस cot R का मान पहले निकालेंगे। अब देखिए tan P का आपके सामने में है, tan P का जो मान निकाले यहाँ पे देखिए सामने में है, tan P का जो मान निकाले वो निकाले 5/12, तो लिख देंगे 5/12। अब cot R, तो देखिए cot R, देखिए यहाँ पे cot R है, cot R का मान निकाले वो भी है 5/12। यानी आपको अगर हम 10 रुपया देते हैं और 10 रुपया लेते हैं, पूछेंगे पहले बच्चों कितना बचा था, कितना रुपया कहेगा 0 रुपया, तो 5/12 दे दिए, 5/12 ले लिए, तो क्या बचा 0, तो उसका मान क्या बचा 0।